नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन यौम आशूरा आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में 10वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद हो रहे हैं। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन जुलूस करबला गामिशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। जुलूस इमाम बरगाह हुसैनिया ईरानिया खारदर पर ख़त्म होगा। कोयटा और मुल्तान से भी यौम आशूर के मरकजी जुलूस बरामद हो गए। जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूसों के रास्तों पर सबीलों का भी एहतमाम। पंजाब में मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, अज़ादारान को गर्मी से बचाने के लिए एंटी स्मोक गन्स की मदद से पानी का छिड़काव। तमाम 4836 इमाम बारगाहें QR कोड से मुंसलिक कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जुलूसों के रूट्स पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलों के खुसूसी इंतजाम। क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस और रज़ाकार भी ड्यूटी पर मामूर। सूबे भर में 1,25,641 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां तलब की गईं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, यौम आशूर सबर, इस्तकामत, इसार, हक़गोई और असूलों पर साबित कदम रहने का दर्ज देता है। वाक़ई करबला महज एक तारीखी सानहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्जगाह है। यौम आशूर पुरअमन, रवादारी, एहतराम और भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ दे। अफवाहों और इश्ताल अंगेज़ रवैयों से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, यौम आशूर ईमान, सबर, इसार, इस्लाह, मुआशरे के बेमिसाल असबाक रोशनास कराता है। वाक़ई करबला पैगाम देता है कि उसूलों और इक़दार की पासदारी मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है। हमें अदल इंसाफ, सब्र बर्दाश्त और जिम्मेदारी के औसाफ को फ़रोग़ देना है। इख्तिलाफ़ात, नफ़रत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। अमरीका का ईरानी पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राबते का फैसला। अमरीका बराह रास्त राबते का चैनल बनाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, ईरानी पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंटकॉम के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में इख्तलाफात ख़त्म करने, मुआशी मरात और ताउन पर बातचीत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ नए राबते कायम किए हैं जो इससे पहले नहीं थे। उनमें पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त बातचीत भी शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। पासदारान इनकलाब से मुआशी मरात पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरान को सोयाबीन और गंदम बेचने का दावा। कहते हैं, अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केटें खोल रहे हैं। तेहरान को ग़ज़ाई अजनास में मुश्किलात का सामना है। ईरान के फंड से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीदी जाएगी। ज़राई शोबे में नई जिद्दतें लाएंगे। सदर ट्रंप ने ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। ईरान अपने गैर मुंजमद असासे अमरीकी ज़राई अजनास खरीदने पर खर्च नहीं करेगा। अमरीकी दावे गलत हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का बयान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, दुश्मन महज माहिदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का एतराफ़ है कि नेटो ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दुश्मन के अंदाजे गलत साबित कर दिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा, कौमी इत्तेहाद खित्ते में ईरान के बावकार मुकाम का सबब है। इत्तेहाद और यकजहती बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नागुज़ीर है। ईरान को खित्ते में मुआसिर ताकत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। दुश्मनों का ख्याल था फौजी और सियासी दबाव के जरिए वो चंद दिनों में अपने मकासद हासिल कर लेंगे, लेकिन ईरानी अफवाज ने मुज़ाहिमत के जरिए उनके अंदाजे गलत साबित कर दिए।
अपना हुर्मुज से गुजरने की फीस नहीं होगी। कोई मुल्क अपना हुर्मुज में टैक्स नहीं लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की खलीजी रहनुमाओं से मीटिंग के बाद बातचीत कहते हैं खलीजी ममालिक अपना हुर्मुज पर टोल के खिलाफ हैं। ईरान के साथ माहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें बहुत अच्छी रही। खलीजी ममालिक ने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनके खदशात दूर किए। खलीजी ममालिक के साथ ईरान की तामीर नौ फंड से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए ईरान को अपनी प्रॉक्सीज़ की हिमायत तर्क करना होगी। अपना हुर्मुज से जहाज़ों की आमदोरफ्त पर नज़र है। अगर जहाज़ों की आमदोरफ्त नहीं होगी तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। हम इक़दामात से ईरान की नेक नियति देखेंगे। अमरीका से ज़्यादा यूरोप को ईरान से खतरा है। तकनीकी टीमें मंगल को स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान के एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। मार्को रूबियो का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात पर इज़हार अफसोस, कहा मुश्किल की घड़ी में वेनेज़ुएला के साथ खड़े हैं। ओमान के जुनूब मशरकी साहली इलाके में कार्गो जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 7.5 नॉटिकल मील दूर जहाज पर हमला किया गया। हमले से जहाज के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान ने अपना हुर्मुज से 4 ऑयल टैंकर्स को वापस भेज दिया। मुमकिना तौर पर जहाज़ों ने ईरानी पासदारानी इनकलाब की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया। ईरान ने अपना हुर्मुज से गुजरने के लिए कोऑर्डिनेशन लाजमी करार दे दी। ईरानी फौज ने खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान से राबते के बगैर अपना हुर्मुज के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। अपना हुर्मुज से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रास्तों के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए। जहाज चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राबते में रहते हुए सफर करें। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से बहरीन में मुलाकात। इलाकाई अमन और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल, ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ़्त का जायज़ा। मुलाकात में अपना हुर्मुज में आज़ाद आमदोरफ्त की अहमियत, गज़ा लेबनान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वेनेज़ुएला में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले से तबाही, मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस। 235 हलाकतों की तस्दीस, 4,300 अफराद ज़ख्मी। मलबे तले दबने लोगों को निकालने की कोशिशें। एमरजेंसी नाफिज, स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। वेनेज़ुएला का मरकज़ी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बाइस बंद। वेनेज़ुएला की कायम मुकाम सदर डेल्सी का मुतासरा इलाकों का दौरा, हंगामी हालात नाफिज करने का ऐलान। दुनिया भर के रहनुमाओं की वेनेज़ुएला के अवाम से इज़हार ताज़ियत, इमदाद देने का ऐलान। अमरीका का मुतासरीन के लिए $150 मिलियन फराहम करने का दावा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से नुकसान पर इज़हार अफसोस। वेनेज़ुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। ख्वाजा साद रफीक को मशवरा है कि पहले पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएं, पंजाब के अवाम को उनका हक दें, फिर दूसरे सूबों के जमहूरी निज़ाम पर लेक्चर दें। ख्वाजा साद रफीक के बयान पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहते हैं ताज्जुब है। नून लीग कराची के जमहूरी अमल और बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद करती है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक हुए, अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब किए और जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी जमहूरी इदारों बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और अवामी मैंडेट पर यकीन रखती है।